नमस्कार दोस्तों, वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान भूगोल पार्ट 11 लेके जा रहे हैं। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के अपवाह तंत्र। इससे पहले अपन अपवाह तंत्र के अरब सागरीय नगरियां, नदियां व अंतःप्रवाही नदियों के बारे में बात कर चुके थे। अब अपन बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो राजस्थान की 23% नदियां बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, 60% अंतःप्रवाह व 17% अरब सागरीय नदियां थी। वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी की नदियां कहलाती है। अब अपन बात करेंगे चंबल की नदी के बारे में, आयड व बेडस नदी व गंभीर नदी के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थान क्या है, इसकी लंबाई क्या है, कहाँ इसका संगम होता है, कौन कौन से त्रिवेणी बनाती है, इस पे बांध कौन कौन से है, सिंचाई परियोजना क्या है, यहाँ पे जीव कौन कौन से संरक्षित है, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चंबल नदी का उद्गम स्थान। कहाँ से चंबल नदी शुरू होती है? तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला के जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होने के बाद में यह नदी आगे चलती हुई मंदसौर, मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान पर एक गांधी सागर बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध बना है। फिर यह नदी आगे चलती हुई चित्तौड़ के 84 में राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़ में 84 नामक क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद में यह नदी आगे चलती हुई चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ जगह पर जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे चुलिया जलप्रपात कहा जाता है। चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ स्थान पर चुलिया जलप्रपात का निर्माण करता है। चुलिया जलप्रपात यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी लंबाई है 18 मीटर। फिर यह नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से चलती हुई कोटा की तरफ चलती है और कोटा पर इस नदी के ऊपर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण हुआ है। हैंगिंग ब्रिज यह राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है जो तारों के माध्यम से बना हुआ है, जिसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से उद्गम होकर यह चित्तौड़ के 84 में प्रवेश करती है और चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ में चुलिया जलप्रपात का निर्माण करती है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 18 मीटर का। फिर यह नदी कोटा में आती है, जहाँ पे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण है। हैंगिंग ब्रिज राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है, जिसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। फिर यह नदी कोटा से चलती हुई बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर में आती है। सवाई माधोपुर में यह नदी पहुंचने के साथ साथ राजसमंद की बनास की नदी, जो राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम स्थान है, वहां से यह बनास नदी चलती हुई सवाई माधोपुर पादरा गांव पहुंचती है। वहीं सवाई माधोपुर में सीप नदी पादरा गांव में पहुंचती है। तो चंबल नदी, बनास नदी व सीप नदी से सवाई माधोपुर के पादरा गांव में एक त्रिवेणी संगम होता है, जिसे रामेश्वर घाट कहा जाता है। सवाई माधोपुर में बनास नदी, सीप नदी और चंबल नदी से एक त्रिवेणी संगम होता है, जिसे रामेश्वर घाट कहते हैं, जो सवाई माधोपुर पादरा गांव में स्थित है। फिर यह नदी करौली, फिर धौलपुर और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के इटावा गांव में यमुना नदी के साथ में संगम कर लेती है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान है जानापाव पहाड़ी, संगम हो गया यमुना इटावा उत्तर प्रदेश में। अब अपन बात करते हैं कि चंबल नदी की लंबाई क्या है। चंबल नदी की लंबाई जानापाव पहाड़ी से लेकर इटावा तक की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। अगर अपन राजस्थान में इस नदी के बारे में बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ से लेकर 84 से लेकर धौलपुर तक राजस्थान में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर की। चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। पहले इस नदी की लंबाई थी
966 किलोमीटर व राजस्थान में 135 किलोमीटर अंकित की गई थी, पर वर्तमान में इसकी लंबाई राजस्थान में 322 किलोमीटर। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी अगर बात करें तो चंबल नदी, लेकिन केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है बनास नदी। चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। तो बनास नदी की लंबाई के बारे में अपन बात करेंगे तो वह 512 किलोमीटर जो राजस्थान में बहती है, लेकिन चंबल नदी राजस्थान में 322 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है और बनास नदी राजस्थान में 512 किलोमीटर की लंबाई रखती है, लेकिन चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी। केवल राजस्थान में बहने वाली बड़ी नदी बनास नदी। उद्गम स्थान चंबल नदी का उद्गम स्थान जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से, संगम यमुना नदी इटावा उत्तर प्रदेश में हो जाता है। त्रिवेणी रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर के पादरा गांव में होता है, जो चंबल नदी, बनास नदी व सवाई माधोपुर की सीप नदी के कारण होता है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं चंबल नदी की। तो चंबल जो कोटा का साइड है उसके दाईं तरफ मध्य प्रदेश भाग है, तो मध्य प्रदेश से कुछ नदियां आकर चंबल से मिलती है व कुछ नदियां बाईं तरफ से आकर मिलती है। तो दाईं तरफ की अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियां जो चंबल में आकर मिलती है। एक तो आहू व काली सिंध नदी, मध्य प्रदेश की आहू व काली सिंध नदी झालावाड़ में आकर मिलती है, जो फिर कोटा में जाकर फिर चंबल नदी में मिल जाती है। तो आहू व काली सिंध नदी के जो झालावाड़ में मिलन होता है जिसे सामेला कहा जाता है। आहू व काली सिंध नदी, आहू व काली सिंध नदी झालावाड़ में जिस स्थान पर मिलती है जिसे सामेला कहा जाता है, जिसके किनारे सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग गागरोन स्थित है। सामेला के किनारे सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग गागरोन स्थित है। फिर यह नदी चंबल में जाकर मिल जाती है। तो दो नदियां आहू व काली सिंध नदी। उसके बाद में नेवाज व परवन नदी, मध्य प्रदेश की नेवाज व परवन नदी भी झालावाड़ में मिलती है, फिर यह 12 होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। तो आहू काली सिंध नदी, परवन व नेवाज नदी। उसके बाद में एक पार्वती नदी जो सवाई माधोपुर में जाकर मिलती है, और एक कुन्नू नदी जो करौली में जाकर चंबल से मिल जाती है। तो दाईं तरफ से मिलने वाली आहू काली सिंध, परवन, नेवाज, पार्वती व कुन्नू नदी है। तो चंबल की दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है काली सिंध नदी। चंबल से दाईं तरफ से मिलने वाले सबसे लंबी सहायक नदी है काली सिंध नदी। लेकिन अगर अपन बात करते हैं चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी तो वो होगी बनास नदी। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी वो होगी बनास नदी। अब अपन बाईं तरफ से बात करते हैं सहायक नदियां, तो चित्तौड़ से गुंजाली व ब्रह्माणी नदी आकर चंबल नदी से मिलती है। चित्तौड़ से गुंजाली व ब्रह्माणी नदी, और एक राजसमंद से बनास की नदी चंबल की सहायक नदियां हैं। तो अपन सब चंबल की सहायक नदियों के बारे में याद करते हैं। तो इसकी ट्रिक है, गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। गुस्से गुंजाली में मेज नदी, माँ मांगली, पार्वती ने नेवाज, आज आहू, काली सिंध घोड़ा पछाड़, पर से परवन, बार बनास, बार से ब्रह्माणी, चाकू से चाकणू कुन्नू या कराल, से सीप नदी। गुंजाली, मेज नदी, मांगली नदी, पार्वती, नेवाज, आहू, काली सिंध घोड़ा पछाड़, परवन, बनास, ब्रह्माणी, चाकू कुन्नू कराल, सीप नदी, ये सभी नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। सामेला
आप अपन ने बात कर ली थी। आऊ व काली सिंध नदी जो झालावाड़ में जिस स्थान पे मिलती है उसे सामेला कहा जाता है। गागरोन दुर्ग जो सामेला के किनारे जल दुर्ग स्थित है जिसे गागरोन दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर फिर उत्तर से पूर्व की ओर मुड़ने वाली नदी है चंबल नदी। दक्षिण से उत्तर व उत्तर से पूर्व, दक्षिण से उत्तर व उत्तर से पूर्व की ओर मिलने वाली नदी है चंबल नदी। अपन ने पहले बात की थी माही नदी के बारे में जो दक्षिण से पश्चिम की ओर मुड़ने वाली नदी थी माही नदी। जलप्रपात जूलिया जलप्रपात के बारे में अपन बात कर चुके हैं। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में यह नदी चंबल नदी पर बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 18 मीटर का। अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है चौरियासीगढ़ से, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर उसके बाद में सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। तो है क्षेत्र कोटा बूंदी का व डांग क्षेत्र सवाई माधोपुर करौली व धौलपुर का। यह अफवाह क्षेत्र चंबल नदी का है। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपवर्तन बनाती है। और चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे डांग व बीहड़ कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि चंबल नदी का है जिसे उत्कात भूमि कहते हैं। तो राजस्थान में चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपवर्तन उत्कात भूमि व बीहड़ डांग प्रदेश का निर्माण करती है। चंबल नदी पर बैराज व बांध बने हुए हैं। बैराज गेट जो पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग में किए जाते हैं, तो बांध पानी के नियंत्रण के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि चंबल नदी के कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो सबसे पहले चंबल नदी का एक बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है जिसमें 23 मेगावाट के 5 यूनिट स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 23 मेगावाट के 5 यूनिट लगाए गए हैं तो टोटल 115 मेगावाट की यूनिट उत्पादित करता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो गांधी सागर बांध हो गया राजस्थान में के बाहर चंबल नदी का एकमात्र बांध गांधी सागर बांध। उसके बाद में है राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है जिसके पास में रावत भाटा ऊर्जा परमाणु केंद्र भी है जिसकी पानी की सप्लाई की पूर्ति राणा प्रताप सागर बांध से की जाती है। तो सबसे लंबी बांध परियोजना है राणा प्रताप सागर बांध की जहां रावत भाटा परमाणु की जलापूर्ति की जाती है। उसके बाद में आता है कोटा डैम या फिर जवाहर सागर पिकअप बांध। कोटा डैम कोटा व बूंदी के क्षेत्र में कोटा डैम बना हुआ है जिसमें 33 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हुए हैं। 99 मेगावाट की विद्युत उत्पादित होता है जवाहर सागर कोटा डैम में। चौथा है कोटा बैराज जिसे सिंचाई बांध भी कहा जाता है। कोटा बैराज में सिंचाई के लिए उपयुक्त की जाती है जो कि दो तरह की नहर है, बाईं तरफ की नहर व दाईं तरफ की नहर। कोटा व बूंदी के जो क्षेत्र है जो बाईं तरफ की नहर है और दाईं तरफ की नहर है कोटा, बारां व मध्य प्रदेश। अब अपन बात करते हैं इसमें बाईं तरफ और दाईं तरफ का मतलब क्या है। जब चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र होता है तो बाईं तरफ एक ढलान का क्षेत्र है जहां पानी आसानी से पहुंच जाता है सिंचाई के लिए, तो कोटा व बूंदी का क्षेत्र है जहां बाईं तरफ की नहर है। कि दाईं तरफ क्या है, पठारी भाग है, ऊंचा भाग है, पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता, तो मोटरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। तो 14 लिफ्ट नहर दाईं तरफ की नहर में है। कोटा व बारां में 8 व मध्य प्रदेश में 6 लिफ्ट नहर है। संरक्षित जीव घड़ियाल, गांगोमसूस व उदबिलाव। गांगोमसूस जो डॉल्फिन मछली है, उदबिलाव लुट्रा लुट्रा, ये जीव चंबल नदी के अंदर संरक्षित जीव है। तो
एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी, केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास नदी। राजस्थान में इस चंबल नदी की लंबाई 322 किलोमीटर, कुल चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर। पहले इसकी लंबाई थी 966 किलोमीटर, राजस्थान में 135 किलोमीटर थी। उद्गम स्थान चंबल नदी का जनापाव पहाड़ी में, संगम यमुना इटावा उत्तर प्रदेश में, त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट पादरा गांव में, चंबल नदी कमनौर की पहाड़ी से बनास नदी व सवाई माधोपुर से सीप नदी। बांध कौन कौन से है चंबल नदी पर? राजस्थान के बाहर गांधी सागर बांध है मंदसौर में, जो कि 23 मेगावाट के 5 यूनिट इसमें लगे हुए हैं। फिर राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में सबसे लंबी बांध परियोजना है, जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जहां राणा प्रताप सागर बांध से जलापूर्ति की जाती है, जहां पे 43 मेगावाट के 4 यूनिट लगे हुए हैं। तीसरा है जवाहर सागर कोटा डैम, जिसे पिकअप बांध भी कहते हैं, जो कोटा बूंदी में स्थित है, जहाँ 33 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हुए हैं। चौथा है कोटा डैम, जो सिंचाई के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जहाँ बाईं तरफ की नहर में कोटा बूंदी व दाईं तरफ 14 लिफ्ट नहरें हैं, कोटा 12 में 8 व मध्य प्रदेश में 6 लिफ्ट नहरें हैं। चंबल नदी के उपनाम चरणवती, कामदेवी व बारहमासी नदी। बारहमासी नदी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल नदी। फिर रामसर साइट ये हो गया रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र। सभी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, नेवाज, आहू, कालीसिंध। कालीसिंध दाईं तरफ से सबसे लंबी नदी, घोड़ा पछाड़। फिर परवन, बनास सबसे लंबी सहायक नदी बनास। फिर ब्रह्माणी चित्तौड़ से, चाकनू, कुन्नू, कराल ये करौली में मिलती है। फिर सीप नदी सवाई माधोपुर की। सामेला, जो आहू व कालीसिंध नदी झालावाड़ में जिस स्थान पर मिलती है सामेला नदी है, सामेला स्थान है। फिर इसके किनारे स्थित जल दुर्ग है सर्वश्रेष्ठ, जिन्हें गागरोन दुर्ग कहा जाता है। चुलिया प्रपात, चुलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में 18 मीटर का। अफवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी व सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपवर्तन, उत्खात भूमि व बीहड़ डांग प्रदेश का निर्माण करती है। बैराज जलापूर्ति के लिए, बांध पानी नियंत्रण के लिए। तो ये चंबल नदी के बारे में अपन ने बात की थी। अब अपन बात करते हैं आयड़ व बेडस नदी। इन दो नदियों के बारे में